our next point is plane polarized light. Okay, this is the second point of optical isomerisms in halogen derivatives. So plane polarized light ये देखने से पहले एक ऑर्डिनरी लाइट कैसी होती है ये देखो. Alright, so here I have given some rays, like एक डायग्राम दिखाया है जहाँ पे वेव्स मैंने डिनोट किए हैं. तो ये देखो यहाँ पे जो मैंने हॉरिजेंटली, अभी ये जो है वो हॉरिजेंटली क्या हो रहा है, वेव्स है. ओके, लाइट की वेव्स है. एज वी नो लाइट वेव मोशन में ही क्या होता है, फ्लो होता है. तो लाइट में दो तरह के वेव्स होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रिक और दूसरा होता है मैग्नेटिक. ओके, तो जो इलेक्ट्रिक वेव्स हैं वो हॉरिजेंटली मूव होते हैं. ओके, और जो मैग्नेटिक वेव्स है यानी कि ये वो क्या होते हैं, वर्टिकली मूव होते हैं. क्लियर? और वो दोनों भी कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, मूव होते हैं एक साथ. ओके, सो ये जो डायग्राम है ये 3D डायग्राम है. देखो कैसे, यहाँ पे जो मैंने एक लाइन निकाली है उस मीडियम से ये वेव क्या हो रही है, फ्लो हो रही है. तो वो एक्स एक्सिस होगा. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो हॉरिजेंटल फ्लो हो रहे हैं वो है जेड एक्सिस, और वाई एक्सिस माने कि ये जो वर्टिकली मूव हो रहा है वो. ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर बेसिकली द ऑर्डिनरी लाइट दैट कम्स फ्रॉम द सोर्स, दैट इज़ सन या फिर कोई भी सोर्स हो, उससे हमें नॉर्मल लाइट मिलती है. अभी इस नॉर्मल लाइट को हमें प्लेन पोलराइज लाइट बनानी है. अभी ये कैसे हैं, 3D लाइट है. तो हमें इस 3D लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट करने के लिए एक प्रिज्म की ज़रूरत है. वो प्रिज्म है निकोल प्रिज्म. ओके, तो निकोल प्रिज्म की मदद से हम ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसे प्लेन पोलराइज लाइट करेंगे. अभी प्लेन पोलराइज लाइट करेंगे माने कि क्या, कि 3D डायग्राम जो है या फिर 3D जो लाइट आ रही है हमारे यहाँ पे, तो उसे 2D में कन्वर्ट करेंगे. ओके, विद द हेल्प ऑफ निकोल प्रिज्म. अभी निकोल प्रिज्म मैंने कैसे लिया है, वर्टिकली जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये वर्टिकल बीम है और इस बीम से ये लाइट हम पास करेंगे. अभी ये वर्टिकल है तो हॉरिजेंटल जो आ रही है कौन सी वाली, हॉरिजेंटल है, मैग्नेटिक है. तो मैग्नेटिक वेव्स जो है तो उससे उस निकोल प्रिज्म से पास नहीं हो पाएगी क्योंकि उसकी जो विड्थ है वो हॉरिजेंटल है, जो वर्टिकल है, और वेव्स की कैसी है, हॉरिजेंटल है. तो इससे वो इलेक्ट्रिक वेव्स पास नहीं होगी. सिर्फ कौन सी पास होगी, सिर्फ मैग्नेटिक वेव्स पास हो जाएगी निकोल प्रिज्म से. ओके, सो निकोल प्रिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलरॉइड. ओके, तो निकोल प्रिज्म लगाने के बाद यही 3D जो वेव्स है वो हमें 2D मिल जाएगी. ओके, अभी देखो, अभी जो लाइट पाथ है उसे एक्स एक्सिस कहा है मैंने, और जो मैग्नेटिक वेव्स आए हैं, वर्टिकल्स मैग्नेटिक वेव्स, उसे वाई एक्सिस को हमने डिनोट किया है. तो यहाँ पे जेड एक्सिस नहीं है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक वेव्स नहीं है. तो ये क्या होगी, 2D होगी. अभी 3D वेव्स को या 3D वेव लाइट को हम अगर 2D में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट. ओके, सो यहाँ पे क्या दिखा है, लाइट हैविंग ऑसिलेशंस ओनली इन वन प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज नोन एज प्लेन पोलराइज लाइट. अभी देखो यहाँ पे एक ही जो है ये क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है. यहाँ पे मतलब क्या है, वे डायरेक्शन दिया है, इसको एक ही परपेंडिकुलर है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो परपेंडिकुलर थे, एक वर्टिकली और एक हॉरिजेंटली. दो यहाँ पे वर्टिकल थे पाथ में, तो हमें क्या मिल गया, 2D मिल गया.
अभी देखो इसका यूज़ कहाँ पे रहता है। सनग्लासेस जो होते हैं उसमें निकोल प्रिज्म लगाया जाता है, ताकि जो लाइट आ रहा है हमारे आँखों पर, तो अगर हमने सनग्लासेस पहने तो वो फ़िल्टर होके हमें क्या देता है, आँखों को शांति देती है। आइज़ को हम ऐसे डायरेक्टली हम जो लाइट है या फिर सन है उसको देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनग्लासेस। ओके, सो सनग्लासेस में निकोल प्रिज्म का यूज़ किया जाता है, या फिर एलसीडी टीवी। अभी एलसीडी का मीनिंग क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो उसमें भी हमें 3D लाइट को 2D लाइट में कन्वर्ट करके ये एलसीडी टीवी बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारे आँखों को हेल्प मिलती है टू सी दी बेटर वर्जन। ओके, तो डायरेक्टली अगर 3D लाइट हमारे आँखों पर जाता है तो हमें ईचीनेस होती है, हमको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, राइट। तो ऐसे प्लेन पोलराइज की एप्लीकेशन भी है, तो यानी कि सनग्लासेस या फिर कुछ और इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, सो थर्ड पॉइंट आहे प्लेन पोलराइज लाइट नंतरचा, दॅट इज ऑप्टिकल ॲक्टिव्हिटी। ओके, सो ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी कि अभी हमने प्लेन पोलराइज लाइट तक देखा है, तो प्लेन पोलराइज लाइट के बाद हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल शुगर, लैक्टिक एसिड। क्या करेंगे, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ लैक्टिक एसिड हम इस प्लेन पोलराइज लाइट को, अभी देखो यहाँ पे मैंने फिर से थोड़ा सा लिखा है, यहाँ पे जो लाइट है, ओके, इसके बाद हमने निकोल प्रिज्म यूज़ किया था और उसके बाद हमें क्या मिला था, हमारा प्लेन पोलराइज लाइट मिला था। अभी प्लेन पोलराइज लाइट के आगे हमें कुछ एक्वियस सोल्यूशन को प्लेस करना है। इससे क्या होगा कि ये लाइट उसे किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है ये हमें समझ में आएगा। ये अगर राइट साइड को रोटेट कर रही है तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाएगा, और अगर इस सोल्यूशन को ये लेफ़्ट साइड से रोटेट कर रही है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट कर रही है तो उसे क्या कहेंगे हम, लेवो रोटेटरी। अभी ये कैसे होता है वो देखो, यहाँ पे हमने एक एक्वियस सोल्यूशन ऐड किया है, दैट इज़ लैक्टिक एसिड। अभी लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है कार्बन विच इज़ हैविंग हाइड्रोजन, OH, CH3 एंड COH। अभी देखो ये कार्बन कैसे होगा, इस कार्बन को नाम क्या देंगे हम, ये कार्बन है जिसके वैलेंसीज में सब मॉलिक्यूल्स या फिर ग्रुप्स, एटम्स सब क्या है, डिफरेंट दिख रहे हैं हमें। तो ये क्या हुआ, कायरल, बराबर, कायरल कार्बन हुआ। तो एवरी कायरल कार्बन कैन रिप्रेजेंट द ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो मैंने क्या कहा, एवरी कायरल कार्बन ऑप्टिकल एक्टिविटी दे सकता है, क्योंकि उनके जो एटम्स होते हैं वैलेंसीज में, तो वो एटम्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अभी इसने अगर इस प्लेन पोलराइज लाइट ने अगर इस मॉलिक्यूल को या फिर इस सोल्यूशन को राइट साइड में रोटेट किया, यानी कि कैसे, क्लॉकवाइज। ओके, देखो क्लॉकवाइज रोटेशन यानी कि राइट साइड से रोटेशन होता है, तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। उसकी साइन है पॉजिटिव। देखो अगर राइट साइड से रोटेट कर रहे हैं तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है, उसका साइन है पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता है, सिर्फ साइन है, ये ध्यान में रखो, सिर्फ पॉजिटिव साइन है, क्योंकि वो राइट साइड में जा रहा है, इसीलिए उसे पॉजिटिव साइन से साइन को दिया जाता है। ओके, अगर ये सोल्यूशन उस लैक्टिक एसिड को लेफ़्ट साइड में रोटेट कर रहा है तो कैसे रोटेट होगा, देखो अगर हम तो देखो कैसे होता है, जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे राइट साइड से अगर जाएगा तो पहला आएगा CH3, उसके बाद आएगा OH, उसके बाद आएगा हाइड्रोजन, उसके बाद आएगा COH। अगर लेफ़्ट साइड को हमें घुमाना है तो यहाँ पे पहले आएगा CH3, उसके बाद आएगा OH, उसके बाद आएगा हाइड्रोजन और उसके बाद आएगा COH।
तो मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, COH को राइट साइड पे रखा और OH को लेफ़्ट साइड पे रखा, क्योंकि लेफ़्ट रोटेशन है। हमें जो नंबर्स है मॉलिक्यूल के या फिर वो एटम के, वो चेंज नहीं करने हैं। अगर यहीं पे अगर मैं कहती हूँ, यहाँ पे मैंने अगर कार्बन लिखा और यहाँ पे OH है, यहाँ पे COH है और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H है। अगर मैंने इसको लेफ़्ट साइड से रोटेट करना शुरू कर दिया तो इसको फर्स्ट नंबर आएगा, या फिर हाइड्रोजन को फर्स्ट नंबर आएगा, इसे सेकंड नंबर आएगा, फिर नंबरिंग क्या होगी, गलत हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना है, नंबरिंग वैसे ही रखनी है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है। ओके, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी क्या है, 1 2 3 और 4। ओके, लेफ़्ट रोटेशन से भी वैसे ही आना चाहिए। ऑलराइट, यही सिर्फ ध्यान में रखना है डेक्स्ट्रो रोटेटरी में और लियो रोटेटरी में। तो ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी जो एलिमेंट्स होते हैं, जो आइसोमर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। Okay, isomerisms in which isomeric compounds have different optical activities is known as optical isomers. तो ये किसने फाइंड आउट किया या फिर रिकॉग्नाइज किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेंच साइंटिस्ट दैट इज लुइस पास्चर first recognized that the optical activity is associated with a certain type of 3D structure molecule. अभी ये सब मॉलिक्यूल जो है, लैक्टिक एसिड या फिर ग्लूकोज रखो या फिर शुगर, ये क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, 3D में होते हैं। अभी इस 3D मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, इस लाइट को क्या करते हैं, हम 3D लाइट को 2D लाइट में कन्वर्जन करते हैं, और उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल्स है उसे क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहेंगे। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, ये जो लैक्टिक एसिड है या फिर शुगर है, वो होगा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑलराइट, सो the property to rotate the plane polarized light is called as optical activity. इसका डेफिनेशन है, जो प्रॉपर्टी है जो रोटेट कर सकती है प्लेन पोलराइज लाइट को, उसे कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। सो दिस वाज अबाउट द ऑप्टिकल एक्टिविटी।